बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि रिंकल्स के लिए और फेयरनेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा चेहरे की डलनेस, डार्कनेस, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करता है। वक्त से पहले जो बुढ़ापा नज़र आना शुरू हो जाता है उससे बचने के लिए आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। ये जो हैं अलसी के बीज जो हैं वो स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। चेहरे पर एंटी एजिंग का काम करती है अलसी, स्किन को टाइट करती है। ये एक इतना अच्छा पैक है चेहरे के लिए। जो लोग बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सस्ता पैक है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी के मैंने बीज लिए थे 3 चम्मच और 1 कप मैंने पानी डाला है और इनको अब बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमने इनको इतना पकाना है कि ये आधा कप रह जाए। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा बेशक आप डाल दें, लेकिन इसका जो जेल है वो मुकम्मल तौर पर बनना चाहिए। लो आंच पे आपने इसको पकाना है। तो ये जो जेल है ये पक पक के ही बनेगा। जब ये काफ़ी ज़्यादा पक जाएगा तो ये जेल की फॉर्म में आ जाएगा। तो तकरीबन आपने 1.5 कप पानी डाल देना है और उसको फिर इतना पकाना है कि ये हाफ़ कप रह जाए। और फिर हमने इसको छान लेना है किसी भी कपड़े की मदद से या फिर छलनी की मदद से। तो अलसी जो है इसके हज़ारों फ़ायदे हैं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बालों के लिए भी, चेहरे के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा सर्दियों में अलसी की पिनियाँ वगैरह बना के खाई जाती हैं, तो ये भी ज़रूर खानी चाहिए। साल में 1 दफ़ा बॉडी पे अपने ज़रूर तवज्जो दें। सर्दियों में बॉडी के ऊपर जितनी आप मेहनत कर सकते हैं करें, अपनी बॉडी बनाएं। ताकत वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट और ये अलसी जैसे भी आप जिस भी तरीके से खाना चाहें तो ज़रूर इसको खाएं। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलसी के हलवे की अगर किसी ने रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। जेल इसका बन चुका है तो अब हाफ़ कप पानी तकरीबन रह गया है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी किसी भी स्ट्रेनर के साथ। ये इधर मैंने स्टेन कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से जेल निकाल लेना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, ये जो ऊपर अलसी रह गई है स्ट्रेनर के जो ऊपर है ना, इसको भी आप ग्राइंड करके तो एज़ आ मास्क लगा सकते हैं चेहरे के ऊपर। इससे चेहरे का स्क्रब भी किया जा सकता है। ये जेल देखें, जेल मैंने निकाल लिया है। तो अब ये जो है मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। ये 2 मैं इसमें शामिल करूँगी। विटामिन ई कैप्सूल स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं। इसके अलावा स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा रिड्यूस स्पॉट्स एंड रिंकल्स। तो ये भी बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। अब इधर मैंने ले ली है एलोवेरा जेल। एलोवेरा मैंने प्लांट से ली है, मतलब फ़्रेश है। आपके पास फ़्रेश ना हो तो आप फिर ये बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लांट से हम फ़्रेश तोड़ के इस्तेमाल करते हैं इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एलोवेरा के भी हज़ारों नहीं लाखों फ़ायदे हैं। इसको भी बालों में भी लगाया जाता है, स्किन पे भी लगाया जाता है और इसको खाया भी जाता है। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। आप चाहे मर्द हों या औरत, ये दोनों के लिए ही, दोनों की स्किन पे एक जैसा असर करेगी। दोनों की स्किन के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये मैंने इसके लीफ में से जो जेल है वो ले लिया है। 2 चम्मच हमें इसका जेल चाहिए। एलोवेरा का जो जेल है ये तो पहले ज़माने की औरतें इसको, मतलब जो बूढ़ी नानियाँ दादियाँ हैं उनके ज़माने में भी ये बहुत इस्तेमाल की जाती थी और वो ये रात को लगा के सो जाती थी। और ये भी एंटी रिंकल है, स्किन को टाइट करती है। वैसे तो ये हर उम्र की लड़कियों और लड़कों के लिए, मर्द और औरत दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 30 से ऊपर हो चुकी हैं उन्हें तो ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी रेमेडीज़ में ऐसी रेमेडीज़ बनाते रहना चाहिए और स्किन पे अप्लाई करते रहना चाहिए। अब मैंने इसको थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। फ़ॉक की मदद से इसको हम
फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और अगर इस तरीके से आप इसको फेंटना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये जो जेल थी फ्लैक्स सीड की वो इसमें शामिल कर ली है, मिक्स कर रही हूँ ये। और इसके बाद मैं इसमें जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये मैं दोनों शामिल कर दूँगी। और बस फिर ये हमारी जो रेमेडी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये जो विटामिन ई का थोड़ा सा ऊपर से काटेंगे और कैप्सूल का में जो अंदर जेल सी होती है वो इसमें डाल देंगे बस। इस कैप्सूल में से बस चंद बूंदें ही निकलती हैं लिक्विड की, जेल की, लेकिन वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। तो ये 2 बस काफ़ी होंगे। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। झटपट बनाएं और बना के फ्रिज में रख लें। ये 8 दिन तक ख़राब नहीं होगी फ्रिज में, तो आप आराम से आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अब किसी भी बॉटल वगैरह में निकाल लें जिसमें भी आपको लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से निकाल के इसका लिड लगाएं और फिर महफूज कर लें। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको लगा लेना है, दिन के टाइम लगाएं या रात के टाइम, तो दोनों में फ़ायदेमंद है। ये देखिए इस तरीके से लगा लेनी है और इसको कम से कम अगर आपने इसको लगाना है तो आधे घंटे के लिए तो ज़रूर ही लगाएं। आधा घंटे के लिए लगा के छोड़ दें चेहरे पे इस तरीके से, और जब चेहरा ड्राई हो जाए तो आधे घंटे बाद धो लें। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो रात को भी लगा सकते हैं। रात को लगा के सो जाएं और सुबह इसको धो लें। तो इसके ये देखें, ये मैंने आधे घंटे बाद धो के तो फिर आपको दिखाया है। ये रिज़ल्ट देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। अच्छा, जब चेहरे पे आप इसको लगाएं तो अपनी चिन वाली नोज़ वाली साइड से इसको ऊपर की तरफ लगाएं, फ़ोरहेड की तरफ लगाएं। मतलब इसको नीचे से ऊपर की तरफ ही अप्लाई करना चाहिए चेहरे पे जब भी कुछ लगाएं। ये देखें, ये आप इसका रिज़ल्ट देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है और चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।